के करना है। बढ़ चढ़ के करने का अर्थ है कि जितना हम सोच पाए हैं उससे द्विगुना, दुगुना, तिगुना, चौगुना तक सोचना है। इसलिए सोचना है, प्रधानमंत्री जी का जब से कार्यक्रम हुआ है, मैं 2-3 बार गया हूं वहां सौरवेद महामंदिर में, हर दिन 5,000 4,000 पर्यटक आ रहे हैं सौरवेद महामंदिर देखने के लिए। बार बार वहां से संवाद आते हैं कि 4 आदमी 5 आदमी को भेजिए जिसमें उपदेष्टा महोदय भी वहां कार्यरत हो, जहां के उपदेश। मैं भी वहां 2 दिन था तो मैंने वहां के समूह लोगों को संबोधन किया था, और 5 मिनट आपको वहां नहीं लगेगा संबोधन करने के बाद, 6ठे मिनट सभी लोग तैयार हो जाते हैं उपदेश लेने के लिए। और संभवतः मुझे जहां तक जानकारी है कि अब तक 15,000 से ऊपर पर्यटकों ने ब्रह्म विद्या विहंगम योग की दीक्षा ग्रहण कर ली है। सेवाएं प्रदान करें आप सभी, एक गाइड के रूप में सौरवेद महामंदिर के बारे में आगत लोगों को बताना है, समझाना है। और मेरा विश्वास है आप अनुभव वहां करेंगे, इतने अणु परमाणु सदगुरु के वहां चल रहे हैं, 5 मिनट नहीं लगता है। आईजी, डीआईजी, बहुत सांसद मंत्री लोग वहां जा रहे हैं और 5 मिनट नहीं लगता है। एक अदना सा स्वामी जी का सेवक बतलाता है सौरवेद महामंदिर की महिमा को, और वह उपदेश लेने के लिए तैयार हो जाता है। एक पूरी टीम काम कर रही है वहां। इसलिए सबसे मेरा आग्रह है कि 5 दिन का समय एक टोली बना करके 5-5 व्यक्तियों का, 10-10 व्यक्तियों का वहां जरूर दे। एक अद्भुत समा वहां बन रही है और एक सदगुरु का कार्य हो जाएगा और आपका और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरा, सौरवेद महामंदिर में 2 कार्य अभी चल रहे हैं। सौरवेद महामंदिर की अंतिम स्थिति में, जैसा कि बार बार स्वामी जी कह रहे हैं, गंगा की धार बह रही है, गंगा में स्नान करना है कर लो, अगर अब नहीं 2 वर्षों के दरमियान नहीं करोगे तो कब करोगे। तो यह मंच तो उस ओर अग्रसर है। मैं यह कहने में मुझे जरा सा भी क्रोध नहीं है कि 2 दिन आपके सत्संग चलते हैं, एक दिन जिसमें संकल्प सत्र चलता है, प्रहलाद जी सिंह जी का उसमें उद्बोधन होता है और अच्छे संकल्प की प्रक्रिया यहाँ चलती है। आवश्यकता है उसे तेज, जिनका संकल्प पूरा हो गया है उनको पुनः दोहराने की, क्योंकि संकल्प में वह शक्ति है। क्योंकि विहंगम योग की स्थापना भी सदगुरु ने संकल्प के आधार पर ही किया है, और संकल्प एक ऐसी चीज है जिस चीज को बार बार हम नारा दोहराते हैं, हम सबका संकल्प महान सौरवेद महामंदिर निर्माण। क्यों? क्योंकि अच्छे संकल्पों को बार बार दोहराना, बार बार उसका अभ्यास करना एक बहुत अच्छा लक्षण है, बहुत शुभ संकेत है। संत प्रवर बराबर कहा करते हैं, अभ्यास की क्या परिभाषा है? जो युक्ति बतलाई जाए, जो चिंतन बतलाया जाए, जो करने के लिए कहा जाए, उसको बार बार पुनरावृत्ति करने को अभ्यास कहते हैं। स्वामी जी ने अपने अथातो अध्यात्म जिज्ञासा में लिखा है संकल्प के बारे में, लिखा है कि मन में उत्पन्न होने वाली कार्य विशेष को करने की दृढ़ इच्छा या दृढ़ निश्चय धर्म शास्त्र के अनुसार किसी पूजा या दान देने के पूर्व जो हाथ में जल लेकर मंत्र विशेष से उसे संपन्न करने का निश्चय किया जाता है, उसे भी संकल्प कहते हैं। लेकिन स्वामी जी ने कहा, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। शुभ संकल्प शक्ति से संसार में बड़े बड़े कार्य सहजता पूर्वक संपन्न हो जाते हैं। यह हमेशा याद रखें, हमारे सभी संकल्प शुभ एवं पवित्र कार्य के लिए ही हो, और निश्चित रूप से हम सभी उस ओर अग्रसर होंगे। और जब हम उस ओर अग्रसर होंगे तो हम में एक अलग तरह की ऊर्जा भी पैदा होगी, सदगुरु की कृपा भी पैदा होगी, सदगुरु की प्रसन्नता भी पैदा होगी। और विहंगम योग का यही सिद्धांत है, सेवा, सत्संग और साधना, जिसमें आप सभी लगे हैं और लगना चाहिए भी। खुद करें, दूसरे को भी करावें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह ब्रह्म विद्या सदगुरु का काम है प्रचार का, ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का है जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा सिद्ध नाम। इसलिए हमें करें भी और कराएं भी, और सभी इसमें लगे हैं। एक तात्विक अर्थ है और एक सामान्य अर्थ भी है। तात्विक अर्थ में जाएंगे तो हम सभी बहुत आगे की ओर चले जाएंगे, बहुत बेहद विषय है।
लेकिन जब सामान्य अर्थ में जाते हैं तो क्या होता है? सदगुरु की प्रसन्नता। सदगुरु की प्रसन्नता हम कैसे करेंगे? सेवा करके, जितनी अधिक सेवा कर सके। और सेवा, सदगुरु ने कहा कि सेवा करने का अर्थ यह नहीं कि आप अपने संसार को छोड़ दें, अपने परिवार को छोड़ दें। संसार के सारे कार्यों को सफलता पूर्वक निर्वहन करते हुए विहंगम योग संस्थान के प्रति समर्पित होवे, सदगुरु चरण में समर्पित होकर सेवा भाव को, चाहे वह नैमित्तिक हो चाहे नियमित हो, खुद करें और कराएं। और इससे हमें शांति को प्राप्त होती है, सदगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जैसे ही सदगुरु प्रसन्न होता है, जिस क्षण सदगुरु प्रसन्न होता है, उसी समय विहंगम योग घटित हो जाता है। क्योंकि वह तो हमें कहता है कि तुम गृहस्थ संत बन करके, गृहस्थ संत वह श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु से। गृहस्थ संत, स्वर्वेद की वाणी है, गृहस्थ संत वह श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु से हो, पूजे ही सब मनोकामना, गुरु देवन का देव। हम ऐसे सदगुरु, समर्थ सदगुरु देव के अनुयायी हैं। हम ऐसे सदगुरु के कृपा पात्र हैं, जो कि हमारे कुशल क्षेम, योग क्षेम का पल पल का ख्याल करता है। और जितने भी सेवक हैं जो लगे हुए हैं, उन्हें पल पल यह एहसास भी होता है। क्योंकि हमारी श्रद्धा उत्कट है, हमारी श्रद्धा उत्कट होनी ही चाहिए। और बार बार उसके लिए हमें प्रेरणा जब दी जाती है, सेवा की जब प्रेरणा दी जाती है, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ के उसमें जितना समय अधिक दे सकते हो, जितना अधिक समय हम लगा सकते हो, वह मेरे लिए श्रेष्ठकर है, आपके लिए श्रेष्ठकर है, संपूर्ण विश्व के जनमानस के। क्योंकि सदगुरु तो देना चाहते हैं, परंतु पात्रता मेरी वैसी बन नहीं पाती है। और सदगुरु जब देंगे, पात्रता नहीं बनेगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि प्रयत्न करना हमारा काम है, पुरुषार्थ करना हमारा काम है, कृपा उनकी होगी। एक बार मैं सदैव जी का संभाषण सुन रहा था, मंच से उन्होंने रामचरितमानस की एक बहुत ही रोचक प्रसंग का वर्णन कर रहे थे। कह रहे थे कि जब समुद्र में नल नील ने पुल का निर्माण कर दिया, राम लिख करके वह पुल का जब निर्माण हो गया, तो नल नील ने जाकर के निवेदन किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कि प्रभु पुल बन करके तैयार है, चलिए आप उसका उद्घाटन कर दीजिए। और जब गए हैं उसके किनारे, तो समुद्र के जितने जल चर जीव हैं, वे सभी ऊपर की ओर आ जाते हैं और एक समानांतर पुल का निर्माण हो जाता है। नल नील बड़ा निराश होते हैं, कहते हैं कि प्रभु जब आपको यही करना था, तो इतनी मेहनत करके यह पुल निर्माण करने की आवश्यकता क्या थी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, नल्लेल वह मेरी कृपा से हुआ है, केवल कृपा के आधार आप नहीं बन सकते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारी साधना उस पुल बनाने में लगी है। और इसी साधना को प्राप्त करके, उसी पुरुषार्थ को प्राप्त करके पहली लाइन पर चले आइए, सहज योग सतमार्ग है, परम पुरुष है देव। उस साधना को प्राप्त करके सदगुरु के सानिध्य में उस परम पुरुष का दीदार किया जा सकता है, उस परम पुरुष का साक्षात्कार किया जा सकता है। नहीं तो अन्य कोई उपाय जगजीवों के पास नहीं है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सभी विहंगम योग संस्थान में सदगुरु के सानिध्य में लगे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सबको सदगुरु ने आश्रय दे करके भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से विकसित कर रहे हैं। हमेशा आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। मुझे भी खेद है, गजाधर नाथ चौबे जी ने बार बार हमसे आग्रह किया कि आपको इस तारीख को बोलना है, इस तारीख को बोलना है। मैं प्रारंभ में ही कहा कि 30-40 मिनट का समय मेरे लिए बहुत काफी होता है, और इधर कुछ दायित्व तो सदगुरु ने दिया है, उसका निर्वहन करना होता है, जिसमें समय सही में नहीं मिल पाता है। लेकिन गजाधर नाथ चौबे जी के आदेश को टालना आसान नहीं था, और किसी न किसी रूप में हमें यह सहज रूप से स्वीकार करना ही पड़ा था। निश्चित रूप से एक चीज की चर्चा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि स्वरवेद का प्रचार प्रसार, स्वरवेद महामंदिर का प्रचार प्रसार निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के करना है। बढ़ चढ़ के करने का अर्थ है कि जितना हम सोच पाए हैं, उससे द्विगुना, दुगुना, तिगुना, चौगुना तक सोचना है।
इसलिए सोचना है। प्रधानमंत्री जी का जब से कार्यक्रम हुआ है, मैं 2-3 बार गया हूं वहां स्वर्वेद महामंदिर में, हर दिन 5,000 4,000 पर्यटक आ रहे हैं स्वर्वेद महामंदिर देखने के लिए। बार बार वहां से संवाद आते हैं कि 4 आदमी 5 आदमी को भेज